अनुभव में मपते सोखे मने वज्रम केवल पहो है नीचिय दुन्नयति नीरम जीनम नमः भारहे अंगद इच्छा बियलिए मल मूरे तन से नो उतिलया बिबे बर चरण पूसा पसियौ सोय देवया सोयरम सयन गुण सयन गण पाओ में रविनो विविधि विराया विने संगा नीरा या विकुराया गण हर देवा पसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो है तान वर सिंहो से धनतामिय सायर तरंग संघाय धो ओये मनो परिणमामि पोखे दंतम दुकेयंतम दुन्नयन्धिया हरे रवि भग्य शिव मग्य कंठय मिसि समी वयं सया दंतम परिणमये कै भूये बलिम के सेवा से परिभूये बलिम पीनी है बम्मय पसेरम बद्धावि विमले नाय बम्मय पसेरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्या नमो वज्रायाणं नमो लोये सवेसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका। उसका पहला खंड जीवठान टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक में चल रही है। पहली पुस्तक में मंगलाचरण के बाद में मार्गना स्थानों का स्वरूप और भेद बताकर 7 आदि
8 अनुयोगों की चर्चा के बाद में गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की चर्चा के बाद संज्ञा आदि रूपनाओं की चर्चा करके कुल 20 रूपनाएं हैं, यह सिद्ध किया। इसके बाद उन 20 रूपनाओं के स्पष्टीकरण के लिए इस दूसरी पुस्तक में टीकाकार आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने उन्हें परस्पर में घटित करके बताया। घटित करके बताते हुए जो अपनी चर्चा, एक तो सामान्य जीव के आलाप, इसके बाद फिर 14 गुणस्थानों संबंधी जीव के आलाप, इसके बाद आदेश यानी मार्गना संबंधी जीव के आलाप प्रारंभ हुए। उनमें से पहले नरक गति संबंधी जीव के सामान्य आलाप, उनमें सामान्य नरक गति के 4 गुणस्थानों पर उन्हें घटित किया। इसके बाद में पृथ्वी की अपेक्षा 7 नरक पृथ्वियों के आलाप बताते हुए अपनी चर्चा प्रथम पृथ्वीगत सभी आलापों पर होने के बाद में द्वितीय पृथ्वीगत सामान्य आलाप, इसके बाद मिथ्यात्व संबंधी तीनों आलाप, साधारण सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व संबंधी एक एक आलाप, यहाँ तक चर्चा हो गई। अब चौथे गुणस्थान संबंधी आलाप की चर्चा है। क्योंकि यहाँ चौथा गुणस्थान को लेकर के तो आता नहीं, मात्र प्रकट ही कर सकते हैं, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान संबंधी भी एक ही आलाप। पेज नंबर 472 पर पहला पैराग्राफ। द्वितीय पृथ्वीगत असंयत सम्यक दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर गुणस्थान में एक अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राणी, क्योंकि यहाँ अपर्याप्त तो होते नहीं चतुर्थ गुणस्थान में, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, रस काल, 9 योग। हाँ भैया, इसे बता दो ही नियम से, पर फिर भी दोहरानी चाहिए। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 8 और एक बैक्टीरिया का योग। क्यों? क्योंकि एक तो नरक की चर्चा है, इसलिए बैक्टीरिया शरीर है, इसलिए वही शरीर होगा। और चूंकि संगी है, पंचेंद्रिय है, तो मन भी होगा, वचन भी होगा। बाकी क्यों? बाकी इसलिए नहीं क्योंकि वो अपर्याप्त दशा में पाई जाती है और विग्रह गति में पाई जाती है। 9 गिनाए, इसका मतलब 6 छूटे। तो एक तो वो विग्रह गति का चला गया, एक चला गया अपर्याप्त दशा का। फिर चूंकि मनुष्य नहीं है तो मनुष्य के 2 चले गए, और इसके बाद में 4 चले गए, 6 बताने। हाँ, मुनिराज को बुद्धिधारी मुनिराज। बहुत अच्छा, इस तरह 6 नहीं 9। नपुंसक वेद मनुष्य अंश के जो कायोग पाए जाते वो नहीं, वृद्धि वाली विग्रह गति वाली नहीं, अपर्याप्त। 4 कषाय, क्योंकि सम्यक की चर्चा तो आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन,
द्रव्य से काला काला भाष कृष्ण लेश्य की पर्याप्त को में यही है। भाव से मध्यम का पुरुष, भव्य भव्य में से भव्य सिद्धि। तो आप भव्य क्यों नहीं? चौथा क्षय के सम्यक के बिना औपशमिक और क्षयोपशमय के दो सम्यक क्षय होता नहीं, ले जा सकता नहीं, उत्पन्न होता नहीं, ले जा सकते नहीं हो, उत्पन्न होना। संज्ञक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, इस तरह से ये चौथे गुण स्थान की चर्चा हुई। अब चूंकि तीसरे से सातवें तक भी कोई खास अंतर नहीं पड़ना है, एकमात्र भाव लेश्याओं में अंतर पड़ना, यानी हम इस सम्यक को लेकर के जाते नहीं है, वहां प्रकट करेंगे तो मात्र दो ही, औपशमिक या क्षयोपशमिक, छाय प्रकट कर नहीं सकते। बाकी सारी स्थिति एक सी, मात्र लेश्य का अंतर तो यहाँ संक्षिप्त कर रहे। संक्षिप्त करने का कारण ये कि चूंकि नरक गति का बहुत दोहरा दिया, तो जबकि वही आ रहा, और फिर भी यानी कितना अधिक दोहरा दिया गया नरक का कि नरक गति अपनी शुरू हो गई थी ये 451 पेज से, यहाँ से शुरू हो गई और आते आते यहाँ 472, सामान्य भी विशेष भी, फिर पहली नरक पृथ्वी के, दूसरी नरक पृथ्वी के, काफी कुछ वही विषय आ रहा है। इसलिए अभी यहाँ संक्षिप्त कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे के समान ही तीसरे से सातवें तक की चर्चा मात्र भाव दिशा में अंतर पड़ना है, तो भाव दिशा को यहाँ बता रहे हैं। इसी प्रकार तृतीय पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारियों में चारों गुणस्थानों के आलाप कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तृतीय पृथ्वी के 9 इंद्रक विलोम में से ऊपर के 8 इंद्रक विलोम में उत्कृष्ट कापोक्लेशिया होती, और नीचे के 9वें इंद्रक बिल में कितने ही नारकी जीवों के उत्कृष्ट कापोक्लेशिया होती है, तथा कितने ही नारकों के जघन्य नीलेशिया होती। ये इंद्रक बिल पटल पूरे नरक यानी 84 लाख, ये 49 पटलों में विभाजित। पहली नरक पृथ्वी में 13 पटल, फिर दो कम होती जाएंगे, तो दूसरी नरक पृथ्वी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठवीं में 3 और सातवीं में 1। इस तरह से तो दिशा का अंतर इन पटलों के अनुसार हो जाता। तीसरी नरक पृथ्वी के जो 9 पटल, उनमें से 8 में तो ऊपर वाले 8 में उत्कृष्ट कापोक्लेशिया, और नीचे वाला 1 तो उसमें उत्कृष्ट कापोक्लेशिया भी कितनों के ही, और कितनों के ही जघन्य नीलेशिया। क्योंकि जघन्य नीलेशिया
दीदी जी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। दीदी जी आवाज नहीं आ रही। दीदी जी दीदी जी आवाज नहीं आ रही। सागर प्रमाण काल का निर्देश किया गया है। अतएव पांचवी पृथ्वी के पांचवें इंद्रक बिल में ही उत्कृष्ट लीलेश्या और जघन्य कृष्ण लेशिया बन सकती है। इस प्रकार ये दोनों ही लेशियाएं पांचवी पृथ्वी के नारकी जीवों के होती हैं। छठी पृथ्वी के नारकों के मध्यम कृष्ण लेशिया होती है। सातवीं पृथ्वी के नारकों की उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया होती है। तो मात्र भावलेशिया का अंतर तो यहाँ उसे बता दिया, बाकी में कोई अंतर नहीं, इसलिए उनकी चर्चा सामान्य बातें समझ लें, इस तरह का निर्देश कर दिया। इस प्रकार नरक गति के आलाप समाप्त हुए। इन्हें 451 से 472 पेज तक इतना विस्तृत क्यों नहीं चला। अब त्रियंच गति, यानी गतियों का क्रम। नारक तैर्यक योन मानुष दैवानी। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देवगति। इसके कारणों पर अपन ने एक बार चर्चा की थी। एक क्रम क्यों रखा? संख्या गति मारना आई थी तब चर्चा की थी। चलो तो इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, सीधा। कोई बता सकेंगे आप लोगों में से? संख्या की अपेक्षा दीदी जी। संख्या संख्या की अपेक्षा। संख्या संख्या आवाज आ रही? नहीं, संख्या की अपेक्षा तो नहीं, क्योंकि संख्या में तो उल्टा है। त्रियंच गति के सबसे अधिक और मनुष्य गति के सबसे कम। और सम्यक्त्व मूल्य जिसे अपन लौकिक सुख दुख कहते, लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता, तो सबसे अधिक प्रतिकूलता नरक गति में, उससे कम त्रियंच गति में, क्योंकि त्रियंच गति में भोग भूमि भी आ गए और कर्म भूमि में भी काफी पुण्यशाली भी देखे जाते। उससे कम प्रतिकूलता मनुष्य गति में, और
उससे कम है देवगति। नरक, त्रयंच, मनुष्य, देव, ये ऊपर से ले रही देवगति, मनुष्य गति, त्रयंच गति, नरक। तो फिर उसमें ये सब कहना कि देवगति में सबसे कम प्रतिकूलता, देवगति उससे अधिक मनुष्य गति में, उससे अधिक त्रयंच गति में, और सबसे अधिक नरक गति। नरक में वो रमता नहीं, नरक में क्या कर, अन्य गतियों में तो रमण कर रम जाता है, मरना नहीं जाता। तो नरक में मरने का नहीं, मरने का तो ठीक है, पर मूल में प्रतिकूलता ही सबसे अधिक। प्रतिकूलता ही है, प्रतिकूलता सबसे है, लेकिन यहाँ प्रतिकूलता होने के बाद भी ये तो यहाँ उतनी है ही नहीं ना, यहाँ उतनी है नहीं, इसलिए मरना नहीं चाहिए। वहां सबसे अधिक है, इसलिए मरना चाहिए। यानी मरने चाहने का कारण भी भयंकर प्रतिकूलता, सर्वांग, ये तो अधिकाधिक प्रतिकूलता से उत्तरोत्तर कम 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 प्रतिकूलता की ओर बढ़े, उनके अनुसार ही क्रम रखा। तब त्रयंच गति के, त्रयंच गति के 5 भेद पहले अपन ने पढ़े थे पहली पुस्तक के अंतर्गत, और गुणस्थान भी 5 होते हैं। ऐसा होता होगा, जैसे यहाँ पर कोई बलवान राजा है तो बलि कितने सब समान, वहां तो नरक पृथ्वी तक असुर जाति के देव पहुंचते, तो उनका थोड़ा दबदबा रहता है। अच्छा, यानी व्यक्ति का कोई ऐसा कोई व्यक्ति नारी में कुछ, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पे है किसी का, ये तो यहाँ तो पुण्य के उदय में अंतर होता है, वहां ऐसा कुछ नहीं, वहां तो सब एक से। तो ये त्रयंच गति के 5 भेद और 5 गुण स्थान, अब इन पर यह विषय घटित किया जाएगा। 400 क्या उल्टा भी कभी बन सकता है, कभी देर आप पहले तो विराट जाइए, कोई नरक गति चक्कर आ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, आप पहले विराट फिर चर्चा करते हैं। जैसे साता मिल जाती है एक क्षण के लिए पंचकला को, उन्हीं नारकियों को, कि उससे प्रभावित होकर कोई नारकी नरक ना छोड़ना चाहिए। नरक ना छोड़ना चाहिए तो नहीं बनता, सम्मिलित तो कर लेते उसमें। और क्या कोई देव स्वर्ग छोड़ना चाहे, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनुकूलताओं में सुख बुद्धि का संस्कार इतना अधिक है अनादि से इस जीव के, कि वो पलटना इतना आसान नहीं। कोई सम्यक दृष्टि देव हो, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, उसे देवसात गुरु की वाणी पर अकाट श्रद्धा, वो तो समझ रहा है कि आयु के अलावा कोई है ही नहीं साथ में, और यहाँ आयु में उत्कर्षण अपकर्षण होना नहीं, जितना है उतना भोगना पड़ेगा। तो अनर्गल हम भाव क्यों करें? सही। और मिथ्या दृष्टि को तो उसको तो अनुकूलता में सुख बुद्धि है, वो नहीं करते। सम्यक दृष्टि को अनर्गल विचार स्वीकार नहीं है। बेसर पैर की बातों में क्यों उपयोग रामायण?
अब त्रियंच गति के आलापों को कहते हैं। त्रियंच 5 प्रकार के होते हैं। त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी, योनि मतलब स्त्री व्यक्ति, और पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त। तो यहाँ अपर्याप्त में लब्धि अपर्याप्त, छुट भाव वाले। इनमें से सामान्य त्रियंचों के आलाप कहने पर इन्हें अभी कोई भेद नहीं करेंगे, मात्र सामान्य। आदि के 5 गुणस्थान, 14 जीव समास। 14 जीव समास कैसे बने? दोनों से बनेंगे ना, पर्याप्त के और अपर्याप्त के। अभी तक तो पर्याप्त पर्याप्त 2 बन गए थे संज्ञा से। पंचेंद्रिय की बात चलती है। एक इंद्रिय बादल सूक्ष्म। हाँ, सामान्य त्रियंच की चर्चा है ना, तो त्रियंच में तो एक इंद्रिय से यानी बाकी जो गतियां थी, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, इनमें तो मात्र संज्ञा, और त्रियंच गति में तो एक इंद्रिय से संगीत तक। तो इसलिए 14 जीव समास। यानी इनमें बस मूल बिंदु है ना, वो अपने उपयोग से ओझल हुआ, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो उपयोग में रखना कि त्रियंचिक गति यानी एक इंद्र से पंचेंद्रिय तक सबके। जब कौन कौन से 14 जीव समास? एक इंद्रिय बादर सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय असंगी, 6 तो ये हो गए, और 6 पर्याप्त, 6 अपर्याप्त, ऐसे ये तो 12 हुए। 7 हो गए। ये आपने गिनाए तो 7 गिनाए, लेकिन वो 6 बोल गए। 7 दूनी 14। बहुत अच्छा। तो चूंकि त्रियंच गति में एक इंद्रिय आदि सभी है, इसलिए पूरे जीव समास सामान्य में। बाकी जब विशेष आएगा तो उसमें अंतर पड़ेगा। संगी के, अब चूंकि इसमें 14 जीव समास, तो फिर पर्याप्त पर्याप्त में भेद बन जाएंगे। संगी के अलग, असंगी के अलग, एक इंद्रिय के अलग। अब इसको देखिए, सूक्ष्म बादल लिए ना, एक इंद्रिय में दोनों है ना, हाँ तो लिए नहीं, अलग अलग गिना है ना। जो 7 गिना है, हाँ, उसके अंदर एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादल तो 2 हो गए, यानी एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बादल तो 2 हो गए। फिर 2 इंद्रिय 3, 3 इंद्रिय 4, 4 इंद्रिय 5, 5 यहाँ तक। फिर पंचेंद्रिय के संगी असंगी फिर 2। अब इन 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त। तो अब चूंकि यहाँ एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, तो पर्याप्तियों में भी अंतर आएगा और प्राणों में भी अंतर आएगा। अब इसको देखिए, अब एकाग्र होकर के मतलब बताना है तो तैयार रहना। संगी के 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, इसमें तो कोई समस्या नहीं। असंगी और विकल्प त्रयों के 5 पर्याप्तियां और 5 अपर्याप्तियां। तो असंगी और विकल्प त्रय मतलब 4, 4 के समान कैसे होगा? यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, वहां से वहां तक। हाँ, तो समान कैसे होगा? तो किसी न किसी को मन नहीं है, मन। हाँ, कि चूंकि पर्याप्तियों में अकेले मन को लेकर के अंतर पड़ता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, तो मन आना है सैनी पंचेंद्रिय के बीच। अब बाकी 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक
पांचवा, नर। इसलिए वो सब एक कोटि में आते हैं। तो असंगी और विकल्प त्रयों के 5 पर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां। एक इंद्रिय जीवों की 4 पर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां। यहाँ 2 कौन सी कम हो गई? भाषा और मन। भाषा, यानी भाषा होती, मन से नहीं पंचेंद्री के। यहाँ चर्चा एक इंद्री के, तो 2 कम हुई, तो 4 पर्याप्ति, 4 अपर्याप्त। अब ऐसे ही प्राण में भी सावधान। कौन कौन से 10 प्राण भाभी जी? 5 तो हो गई, स्पर्श रसना। हाँ, स्पर्शन बोलिएगा, नहीं स्पर्श उसका विषय है, तो इंद्रिय स्पर्शन, स्पर्शन और रसना, घ्राण, चक्षु और कान, ये 5 इंद्रिय। और मन वचन काय 3 हो गई। 3 बल, 3 बल। 5 3 8। आयु और श्वासोच्छ्वास, तो 8 देखो 10, और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये 10। अब इन 10 में से यहाँ किस किस प्रकार का अंतर पड़ रहा है ये देखिएगा। संगी पंचेंद्रिय त्रयंचों के 10 प्राण पर्याप्तक में और अपर्याप्तक में 7। ये तो स्पष्ट, कौन से 3 नहीं? भाषा मनोबल, यानी वचन बल, मनोबल और स्वाभिमान। जब पर्याप्ति कहते हैं तो भाषा लेते हैं, और प्राण कहते हैं तो वचन लेते हैं। अब थोड़ा सा उपयोग केंद्रित करना है। असंगी पंचेंद्रिय त्रयंचों के 9 प्राण और 7 प्राण। हाँ भाई ज्योति जी। असंगी पंचेंद्रिय जीवों के 9 प्राण 7 प्राण। तो मन नहीं होगा असंगी के, ये तो हो गए 9। आ रही आवाज? हाँ आई आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ, मन प्राण मन बल वचन, मन बल वचन। 9 प्राण हुए, तो 9 में कौन सा कम होगा? मात्र मन बल। असंगी है ना, असंगी के मन नहीं, तो 1 कम हुआ। अब अपर्याप्तक दशा में 7 रह गए, और संगी के भी 7 थे, तो संगी और असंगी दोनों अपर्याप्तक दशा में समान कैसे हो गए? चूंकि अपर्याप्तक दशा में वचन बल, मन बल और श्वासोच्छ्वास नहीं होता, तो इनके वैसे भी मन नहीं था, तो अब बस 2 ही तो बचे, वचन बल नहीं होगा और श्वासोच्छ्वास नहीं होगा, इसलिए समान हो गए। यानी संगी और असंगी दोनों के साथ साथ तो समान कैसे हो गए कि उसके मन बल बाद में आ सकता था, उस समय तो नहीं था, वो इनके कभी भी नहीं, तो वो एक वचन बल नहीं और श्वासोच्छ्वास नहीं, तो 7। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। चतुरिंद्रिय जीवों के 8 प्राण और 6 प्राण। हाँ भाई सुधीर भैया। चतुरिंद्री में 1 इंद्री कम हो गई, 5 इंद्रियों में आप तो गिनाते जाइए, सर्वनाम मत बोलिए, संज्ञा में। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये 4 इंद्रियां होंगी। इसके बाद में मन नहीं होगा, वचन नहीं होगा, और काय होगी, और
एक आयु होगी बस। इन्हें पर्याप्तकों के 8 और अपर्याप्तकों के 6 प्राण। पहले तो पर्याप्तकों के 8 गिनेंगे। तो पर्याप्तों में 8 में 4 तो इंद्रियां हो गई, और इसके बाद में मन नहीं होगा, वचन नहीं होगा, काय होगा, पर्याप्तक। हाँ तो पर्याप्तक में 4 इंद्रियां हो गई, और 4 इंद्रिय के बाद में मन वचन काय में से मन नहीं होगा, और इसके बाद में हाँ वचन काय श्वासोच्छ्वास और आयु वचन होगा। अब अपर्याप्तक। अपर्याप्तक के 6, तो अपर्याप्तक के 6 में 4 तो इंद्रियां होंगी, और इसके बाद में काय होगा, और एक तो उसमें बल और श्वासोच्छ्वास नहीं होंगे। अब 3 इंद्रिय जीवों के 8 प्राण और 5 प्राण। हाँ भैया, आप लोगों में से बोलिए तो बोलिए। इसमें 3 इंद्रिय में स्पर्शना, रसना, घ्राण, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। पर्याप्तक में 7 हो गए। हाँ, और रसना, घ्राण, 3 इंद्रियां, फिर वचन बल, काय बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, तो ये 7। अब अपर्याप्तक में है 5 कैसे? इसमें काय बल, वचन काय बल, मनोबल, आयु तो है ही नहीं, श्वासोच्छ्वास नहीं है, और 5 और काय वचन मन नहीं, हाँ काय वचन मन, आयु और श्वासोच्छ्वास नहीं होंगे। इंद्रियां होंगी, काय होगा और आयु होगी। 3 इंद्रियां काय और सॉरी मैं कहीं और पहुंच गई हूँ। हाँ, 3 इंद्रिय, काय बल और श्वासोच्छ्वास, ये 5। बहुत अच्छा। द्विंद्रिय जीवों के 6 प्राण और 4 प्राण। हाँ भाई तिलकमणि भाभी जी। द्विंद्रिय जीवों के 6 प्राण और 4 प्राण। तो 6 कौन कौन से? द्विंद्रिय। पहले अपने को अनम्यूट कीजिए। नहीं अभी आप, हाँ दो इंद्रिय जीवों के 2 इंद्रिय जीवों के मन कौन कौन सी 2 इंद्रियां? दीदी 2 इंद्रियां कौन कौन सी? 2 इंद्रिय, एक स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय। बहुत अच्छा, तो एक 2 इंद्रियां हो गई। और बल में से काय बल और वचन बल 4 हो गए। आयु और श्वासोच्छ्वास। बहुत अच्छा। ये 6। अब अपर्याप्त में 4 रह गए। 2 कौन सी कम हो गई? अपर्याप्त ये वचन बल और श्वासोच्छ्वास, ये चूंकि अपर्याप्तकों में कभी नहीं होते, तो ये 2 कम हो गए हैं, तो 4। बहुत अच्छा। अब आगे देखिए। और एक इंद्रिय जीवों के 4 प्राण 3 प्राण। हाँ भाई भाभी जी का नंबर बोलिए। एक इंद्रिय स्पर्शना के लिए है ना, और क्योंकि पर्याप्तक की बात है तो काय होगी, आयु होगा, श्वासोच्छ्वास होगा, 4 होगा। तो काय अपर्याप्त को में नहीं होती।
पहले पर्याप्त की बात कर रहे हैं। नहीं तो काय, एक मेरा प्रश्न जो है काय पर्याप्त को अपर्याप्त को में होती कि नहीं होती, तो फिर ये तर्क क्यों दे रहे आप? चार हो गए ना ये। हाँ तो एक इंद्रिय काय काय, दो सात और आयु। आयु चार। अब अपर्याप्त में 3, कौन सा? श्वास। क्यों नहीं? पर्याप्त यानी अपर्याप्त को हमने श्वासोच्छ्वास से नहीं होता। बहुत अच्छा। इस तरह से यहाँ तक क्रमशः पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में इतने प्राणी। संज्ञाएं ये बड़ी विचित्रता, यानी ये इंद्रिय भी है तो भी इच्छाओं के तो सब चक्रवर्ती बने हैं, यानी चाहे संगी हो चाहे एक इंद्रिय हो, चारों इच्छाएं बराबर। तो संज्ञाएं चारों, प्रियंच गति, जातियां, एक इंद्रिय जाति आदि 5 जातियां, काय, पृथ्वी काय आदि 6 काय। एक इंद्रिय से है तो 5 काय, तो एक इंद्रिय संबंध है। अब योग में देखिएगा, अभी चर्चा सामान्य त्रयंचों की चल रही है। सामान्य त्रयंचों की योग कितने? हाँ भाई प्रियंका जी बताएंगे सामान्य त्रयंचों की योग कारण सहित। पहले अनम्यूट कीजिए अपने को, अनम्यूट कीजिए अपने को। ये अभी ऑन नहीं है, ऑफ में चल रहा है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी आ गई। मन के 4 होंगे, वचन के 4 होंगे, और औदारिक का योग होगा, औदारिक मिश्र का योग होगा, और कर्मण का योग होगा। 11। तो मन वचन सब क्यों ले लिए? इसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक सभी आ गए ना, सभी सामान्य त्रयंच। हाँ, इसीलिए सामान्य त्रयंच में तो एक इंद्र से 5 इंद्र तक सब है, इसलिए सब आ गए। बहुत अच्छा। वेद 3, यानी आप कौन कौन से हट गए निषेध में और ले लें अपन। हटे कौन कौन से? व्यक्रियक का योग और व्यक्रियक मिश्र का योग हट गया, और आहारक मिश्र का योग, क्योंकि वो 6वें गुण स्थान में होता है आहारक द्विक, और व्यक्रियक देवगति में और नरक गति में होता है। वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र देवगति में चर्चा त्रयंच गति की, और आहारक मिश्र रिद्धिधारी 6वें गुण स्थान। यहाँ तो दो होते नहीं, इसलिए 4 हट गए, 11। बहुत अच्छा। वेद 3, क्योंकि सामान्य त्रयंच है ना, पंचेंद्र के 3 हो जाते हैं। 4 कषाय, 3 अज्ञान, और आदि के 3 ज्ञान, 6 ज्ञान। त्रयंच को भी अवधि ज्ञान हो जाता, विभंगावधि भी हो जाता, है ना, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं समझना। अब संयम में तो असंयम और नहीं, चौथी से हो जाएगी। विभंगावधि पहले दूसरे में, विभंगावधि पहले दूसरे में, और अवधि चौथे 5वें में। हो सकता, अनिवार्य नहीं है पर हो सकता है। इतनी ही विशुद्धि उनके भी हो जाती है। इस काल का अंतर नहीं। अभी तो इस काल में किसी को ही नहीं, मनुष्य को भी नहीं तो उनके भी नहीं, पर एक काल की अपेक्षा चर्चा थोड़ी। हाँ, अब संयम तो चूंकि 5 गुण स्थान, चौथे तक असंयम,
और 5वें में देशम। आदि के 3 दर्शन। अवलेश्य द्रव्य और भाव से 6 लेश्यामी, त्र्यंचों के शुक्ल लेश्या भी हो जाती है। तो द्रव्य से ही नहीं, द्रव्य से तो कर्मण कायु के कारण, भाव से भी, यानी कषाय की इतनी मंदता है शुक्ल लेश्या। सोचो, ये सब इसलिए भी जानना कि जिनको अपन, हाँ, क्योंकि सब कर्म आगे होते हैं, जिनको अपन एकदम साधारण मानते और कितने ही तो जीवी मानने को तैयार नहीं कि ये क्या चीज, शुक्ल लेश्या तक। अरे ये प्रकरण जीवन में उछलती हुई दया पैदा करते, कितनी विशेषता है त्र्यंच गति की। और शुक्ल लेश्या क्या कहलाती है? शुक्ल लेश्या इतनी मंद तम कषाय त्र्यंच गति में। अपन अरे ये तो ढोर, ये तो पशु, क्या जाने, बार में स्वर्ग तक चले जाते हैं, इतना पुण्य कर लेते। यानी जो अन्य जीव हैं, भले अपने जैसा बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, पर इसका मतलब उनकी चेतना नहीं है, गुड़ का पानी रखा जीवत तो तुच्छ है, ऐसा रंच में उड़ गया तो जल। चेतना तो बराबर है, जीवत भी बराबर। इंद्रियों के हिसाब से लेशों में भी अंतर पड़ेगा। इंद्रियों, इंद्रियों के कारण से लेशों में अंतर पड़ेगा नहीं, यानी असैनी पंचेंद्र तक अशुभ लेश्या ही होती, सैनी पंचेंद्र के 6 भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक अशुभ लेश्या ये 4 असंगी तक। 4 एक इंद्रिय असंगी, पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक अशुभ लेश्या, संगी पंचेंद्रिय के 2। हाँ, तो उसको जो विग्रह गति में तो निरंतर शुक्ल लेश्या, तो वो तो द्रव्य लेश्या, विग्रह गति में जो शुक्ल लेश्या का ही वो द्रव्य लेश्या, भाव में तो कोई सी। हाँ भाई, आप थोड़ा सा उपयोग लगाना, सम्यक तो में 6 सम्यक तो। हाँ भाई, अनुराधा जी। हाँ, 6 सम्यक तो हो सकते हैं, मिथ्यात्व भी हो सकता है, दूसरा गुण स्थान भी, तीसरा भी, और औपसमिक छायिक और छाया प्रसंग भी हो सकते हैं। क्योंकि यदि पहले त्र्यंचायु बांध ली और बाद में कृत्य वेदक हुए तो वो भोग भूमि में जाके उसको छायिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा, यानी त्र्यंच गति में उत्पन्न तो नहीं कर सकते, मनुष्य गति में उत्पन्न होगा, पर यदि पहले त्र्यंचायु बांध ली है तो आयु बंध तो छूटने वाला नहीं, तो वो कृत्य वेदक भी हो सकता हो, कदाचित सम्यक तो यहाँ पूरा भी कर ले तो लेके भी जा सकता। कृत्य वेदक तो छाया उपशमय के लिए, और छाया के यहाँ पूरा कर लिया ना तो उसको भी लेके भोग भूमि में चला जाएगा। मतलब छायिक और छाया पश्चिमिक दोनों भोग भूमि में जा सकते हैं ना। हाँ जी, मतलब पहले यदि आयु बांध ली तो। हाँ जी, औपशमिक में मरण होता नहीं तो वो तो वहां नया पैदा ही करेंगे। तो बहन जी वहां जाके क्षयिक कैसे होगा? वहां केवली श्रुत केवली का पादमूल मिलेगा? नहीं, वहां तो होता ही नहीं, त्र्यंच गति में तो वैसे भी नहीं होता। नहीं, भोग भूमि का, भोग भूमि का हो चाहे कर्म भूमि का, यानी मात्र मनुष्य गति में ही छाया के सम्यक तो प्रकट होगा, लेकर के कहीं नहीं जा सकते। तो त्र्यंच के तो कभी प्रकट नहीं होगा, पर यहाँ मनुष्य ने प्रकट किया और सम्यक तो होने के पहले त्र्यंच आयु बांध ली थी, तो आयु तो छूटेगी नहीं।
तो वो लेकर के चला जाएगा। क्यों नहीं हो सकता बहन जी? आपकी शर्त तो वो पूरी कर रहा है। पर आयु सम्यक है, दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, भगवान की स्मरण है, तो उसने कौन सी शर्त है जो छोड़ दी? त्रियंच के लिए जो एक भावात्मक निकटता, वो त्रियंच के संभव नहीं। भावात्मक निकटता भी एक तरफ की रहेगी मनुष्य के अंदर, दो नहीं, तरफ की तो होगी नहीं कि मनुष्य भगवान को भी आपसे एकता जैसी लगे और आपको भी लगे, वो तो परस्पर होगी। नहीं, भाव अपने भगवान तो वीतरागी, तो उनके तो निकटता का प्रश्न नहीं। अब मनुष्य में तो चूंकि ये भगवान मनुष्य गति के जीव, तो ये मनुष्य वो जानता है, वो निकट हो जाएगा। देखो ये ऐसा लेना, अब ये अपन लोगों में भी मतलब इस निकटता वाले आपके इस शब्द को छोड़कर बाकी तो तेज सम्यक दृष्टि में भी योग्यता होगी और अच्छा है, पर मूल योग्यता है भावों की निकटता, और वो वहां बन नहीं सकती उसके। पक्षपात नहीं, देखिए ऐसा नहीं, भाई वो जिस गति में उसको बंद हुआ उस गति में पहुंचा, उसको तो जल्दी होना चाहिए। उसने पुरुषार्थ ज्यादा किया, त्रिंच गति के अंदर भी चौथा गुण स्थान पैदा किया, भगवान के समोषण तक पहुंचा, पादमूल तक पहुंच गया। अब आप कह रहे हो तुझे नहीं होगा, तू मनुष्य होगा तो होगा। ये तो भावात्मक निकटता कर ही नहीं सकते। इसके लिए देखो अपन लोग का भी ले लें, पत्नी के लिए पति की निकटता ज्यादा होती है, फिर भी भावात्मक निकटता नहीं, बच्चे मतलब बच्ची के साथ अथवा सास के साथ, ननंद के साथ, जिठानी के साथ जैसी जुड़ेगी, क्योंकि वो स्त्री ही स्त्री का दुख दर्द समझ सकती है, तो पति के साथ नहीं। आज तो नहीं देखी जाती जो आप बताते है। देखो इसीलिए तो उल्टा है, ननद के साथ, सास के साथ, जेठानी के साथ पूरी कटुता नहीं, तो वो कटुता का तो कारण स्वार्थ, पर जो भावात्मक एकता, यानी मान लो गर्भवती है वो, तो पति महसूस नहीं कर सकता कि इसको कैसी तकलीफ हो रही है, तो वो दूसरी महिला महसूस कर लेगी। अब प्रसूति का काल चल रहा है, तो पति तो बस देख देख करके जा रहे बेचारी बहुत तड़प रही, बहुत तड़प रही, बाकी महसूस नहीं कर सकता, तो वो महिला महसूस कर लेगी। लेकिन वो महसूस नहीं कर सकता, तब भी सबसे पहले कंधे पे ढो के अस्पताल ले जाए, वो दूसरी बात, वो उसे पड़ी रहने देगी कि नहीं तो वो तो उसकी निहित स्वार्थी वृत्ति, तो अपन उसको थोड़ी मुक्त कर रहे हैं, अपन तो भावात्मक एकता, जो भावात्मक एकता महिला ही महिला के भाव समझ सकती। तो यहाँ पे अनंत भगवान और मनुष्य जिसको क्षय हो रहा है, उन दोनों में किस तरह की एकता हो? मनुष्य ये भी बस, ये भी मनुष्य बस इतनी नहीं, अकेले मनुष्य नहीं, मनुष्य संबंधी भावों की, वो भावों की वचन भावों में, केवली के भावों में, मनुष्य के भावों में एकता हो जाएगी। तो यही तो कारण है। सम्यक तो स्वभाव से होना, तो पर्याय को क्यों देख रहे? रब्द को, जब पनी तो पर्याय का इतना अधिक रोल है कि स्वभाव का अवलंबन वो पर्याय वाला ही कर पाएगा। देखो मनुष्य स्त्री भी है, मनुष्य गति की, उसके भावात्मक एकता नहीं होगी, उसके छायक संबंध तो नहीं होगी। नपुंसक भी है मनुष्य, उसके छायक संबंध तो नहीं होगी, क्योंकि वो एकता है ही। भावात्मक एकता बहुत महत्व रखती है। अपने में क्या है, भावात्मक एकता शब्द स्पष्ट नहीं हुआ यहाँ पर, मुझे नहीं तो स्पष्ट में तो ये कि चूंकि ये वचन अगोचर, ये तो आप चिंतन करेंगे तो ही ख्याल में। देखो और ले अपन, वो भी शब्द यानी अस्पष्ट ही रहने पर बता दो। किसी पत्नी को कोई आंतरिक बीमारी, इलाज डॉक्टर कर रहा है, पति के सामने बताने में झिझक रही, मान लो कुछ भी ऐसी विषय, मान लो कुछ भी ऐसी बीमारी आंतरिक है,
इलाज कर रहा है डॉक्टर, डॉक्टर ने नहीं, तो पति के सामने नहीं बता पा रहे, तो डॉक्टर कहता आप जाइए, हमें इसके कुछ गुप्त बातें पूछनी। क्यों? पति उससे छिपाएगी कि हाँ अपोजिट जेंडर, पहले पति है तो क्या हुआ, नहीं कह सकते। ये भावात्मक योग्यता। अच्छा, महिला के सामने कह दे, अब बाकी तो आप विचार करेंगे तो ही स्पष्टता आ पाएगी। जेड पे घटित हो सकता है। जेड पे मतलब यानी जैसे मूर्ति है, और कोई सम्यक दृष्टि बंदर भी हो तो भी वो मूर्ति के ऊपर ही बैठता है। हाँ? तो ये घटी नहीं तो उसमें तो वो नहीं जुड़ पा रहा है, भावात्मक नहीं जुड़ पा रहा है। नहीं तो उसमें तो ये कि चूंकि उस गति में स्थापना निक्षेप होता ही नहीं, तो उसे कुछ पता ही नहीं। ये वहां स्थापना निक्षेप ही नहीं, तो उन्हें कुछ पता नहीं। पर यहाँ भावात्मक एकता में इतना अधिक है, पुरुष ही पुरुष की समस्या जान सकता, स्त्री ही स्त्री की समस्या जान सकता, बाकी वैसे कितने निकट। यहाँ पर इस भावनात्मक एकता में अनंत भगवान उसकी प्रॉब्लम जानेंगे या वो अनंत भगवान की प्रॉब्लम जानेंगे? प्रॉब्लम नहीं, जुड़ाव विशुद्धि का। तो भगवान तो भीतरागी, वे तो जुड़ने से रहे, ये जुड़े। दीदी जी हाँ, ऐसा भी ले सकते हैं ना, जैसे हम कहीं जाए बाहर और अपना यूपी वाला मिल गया, तो हम ऐसे सोचा हमारे निकट समझते हैं ना, और उनको फिर हम अपना खाना भी बांटते हैं, ये भी करते हैं, रिश्ते भी जोड़ते हैं। बात हो गई वो निहित स्वार्थी वृत्ति की, अपनत्व की, यानी वो तो निहित स्वार्थी। जुड़ने का उदाहरण दे रहे हैं। देखो, उत्तर आपको मध्य प्रदेश वाला कोई मिल गया तो आप तत्काल जुड़ जाएगा, मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। नहीं तो उसके पीछे तो स्वार्थ जुड़ा हुआ अपना, हमारा जिस प्रांत से अपनत्व उससे, पर यहाँ अकेला वो नहीं, यानी स्वार्थी वृत्ति नहीं, भावनात्मक। उदाहरण नहीं होता, तो कई उदाहरण ऐसे सुने कहे जाते हैं कि वो सिंह वो सूर्य मंदिर जाता था, वो उनके दर्शन करता था, वो माथा टेकता था और किरण चुकी। ये तो प्रायोगिक भी संभव नहीं। ये सांप पर दीदी आते हैं ना, तो वो किस भावना से आ रहा, वो एक अलग बिंदु, अपन ये नहीं कह सकते भक्ति भाव से आ रहा। और यही तो कारण कि सब भगाते हैं। एक बंदर आपके मंदिर में घुस आवे, उधम कुछ नहीं कर रहा है, उनको शांत से एक और आके बैठ गया। बोलो नहीं, लेकिन वो ऐसे मतलब वो अलग ही मालूम पड़ जाता ना कबूतर। हाँ तो नहीं भगाओगे ना? नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो जो भगा रहा है वो तो अपने भय के कारण से भगा रहा है कि भाई मुझे ये काट ना दे। लेकिन जैसे होता ना कि ये वो अलग आके सभा बैठी है, सब लोग बैठे हैं, वो आके पीछे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है ना, परिणाम तो भी नहीं हो पाता, जड़ के साथ नहीं हो पाता, चेतन का तो जुड़ जाएगा, क्योंकि शनि पंचेंद्रिय है ना, तो कुछ समझा रहा है तो समझ देगा वो, पर जड़ के साथ में स्थापना निक्षेप नहीं। तो जब प्रेम के भी जिन जो दर्शन कहा संयुक्त में निमित्त, तो फिर वो मोती तो वो जड़ ही है। नहीं तो वो तो उपदेश, इन्हें किन्हीं ने उपदेश दिया, तो वो निसर्गज नहीं। निसर्ग अभी बात कर रहे तो जिन नहीं तो उपदेश में तो उपदेश दे दे, जैसे तोता को पढ़ा देते, देखो मनुष्य जैसा पढ़ लेता है। दर्शन तो हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो जिंगम दर्शन में स्थापना निक्षेप आएगा या क्या है? नहीं आएगा स्थापना निक्षेप, पर वह तो उपदेश वाला, निसर्गज नहीं।
यानी बीच वाला कोई जिनमें तो उपदेश दे नहीं रहा, नहीं, जिनमें में नहीं, किसी मनुष्य ने उसे समझाया, उसने कभी ये उपदेश दिया, कभी नहीं, वही कि भाई अपना ऐसा सुन, इनको आदर्श बनाओ, और उसे पता नहीं कि स्थापना निश्चित, बस ऐसा शांत स्वभाव अपना, ऐसी शांत को देखा था ये। और वो तो बहुत देखा जाता। मैं जी जो चीज हमें चाहिए मानो क्षय संगति, उसमें हमें क्षय संगति चाहिए, उसमें हमें अनुष्कति चाहिए, उसमें हमें केवली का पादन चाहिए। ये भावनात्मक जोड़न कहीं लिखा नहीं, ये तो कर्म सापेक्ष, इसके साथ वज्र सब नारसायन है। अब इतना सब कर्म सापेक्ष हो जाने के बाद भी यदि हम भावनात्मक नहीं जुड़े तो नहीं हो पाएगा। ये भावनात्मक जोड़न का उल्लेख है। हाँ, केवली स्वर्ग केवली का पादमूल। पादमूल मतलब क्या? सभा में तो असंख्य जीव बैठे, यानी समूषण सभा में वो सब एक जैसे, वहां कोई दूर नजदीक का तो अंतर नहीं, सब एक जैसे, तो सब पादमूल में ही है कि वो पादमूल नहीं माना जाएगा। नहीं, वो जो सब है वो सब सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, नंबर एक। तो होम ही तो भी ऐसा तो संभव ही नहीं पे होम भी कदाचित नहीं, वो भी तो ये तो बिल्कुल नहीं, जितने हैं उतने भी सब छाया के रूप बदल जाएंगे। ये एक तो सम्यक होना चाहिए, एक उनको सबकी मनुष्य गति होनी चाहिए। तो मनुष्यों में भी तो कितने सारे मनुष्य है ना वो। हाँ, और उनके अंदर भी उस तरह की विशुद्धि होनी चाहिए, बस वही विशुद्धि, वो पादमूल। तो उस विशुद्धि कोई भावनात्मक ज्ञान कहेंगे, यानी वो जो वहां सामने वीतराग शांत छवि देख रहा, तो वो भावों से जुड़, वो विशुद्ध। ये वाली बात आप अब तक क्यों नहीं कह रहे थे? वो तो मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं। नहीं तो ये तो मैं कह रही कि ये तो कर्म सापेक्ष समानता है, पर जो वो जुड़ा है, यानी उसमें वीतरागता के साथ जुड़ना, तो उससे जो भावों में विशुद्धि आएगी वो पादमूल। क्या सीधे उपशम से क्षय हो सकता? नहीं, अगर वह पादमूल भी हो नहीं, औपशमिक से पहले छाया, उपशमिक फिर छाया। उसका कारण है ना, औपशमिक में सारे कर्म दबे हैं, तो उनके खिलने का कोई अवसर ही नहीं। छायोपशमिक में कुछ दबे और कुछ खिल रहे, तो जो खिल रहे हैं वो एक रास्ता है, उस रास्ते से बाकी भी खिल सकते। तो छाप में जोन से जितने कर्म दब रहे हैं और जितने खिल रहे हैं, हर छाप समित सम्मत दृष्टि के उतने ही कर्म दबे होते हैं उसी तरीके। सामान्यतः विशेष में थोड़ा अंतर पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। हम जब तक हमें क्लियर नहीं है, नहीं तो बात तो सही है, तब तक आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं। बहन जी, एक प्रश्न और है कि आपने जैसे कहा कि तिर्यंज को स्थापना निक्षेप का ज्ञान नहीं रहता है, तो वो फिर मेंढक कमल की पंखुड़ी लेके समोशरण में जाता है, वो घटना तो कैसे? वहां बताया था, यही तो अभी कह रहे हैं कि निसर्गज नहीं, स्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं, यानी दूसरा कोई समझाए तो। सेठान ने बताया था, हम वहां जा रहे हैं, भगवान आए हैं, चलो। सेठान तो नागदत्त सेठ का जो अपना चित्र बनाना, मर के हो गया था मेंढक, बार बार सेठानी के ऊपर उछलता था। सेठानी को पहले पता नहीं था, बाद में पता लगा कि तो मेरा पति, तो बहुत अच्छे से रखा। अब आ गया भगवान महावीर स्वामी का समोषण, तो उसने बताया समोषण आया है, हम आज जा रहे, इसको भावना हुई हम भी जाए। जात स्मरण भी हो गया था, पूर्व में तो धार्मिक था,
भी संस्कार। और यहाँ सेठान ने भी कहा तो चूंकि धार्मिकता को कम में जाति स्मरण हुआ, इसलिए स्थापना न्याय का ज्ञान हो गया। जाति स्मरण हो, यहाँ सेठानी का संबोधन दोनों, और वहां स्थापना नहीं, वहां तो भाव निक्षेप, वहां तो भाव निक्षेप साक्षात भगवान महावीर स्वामी। एक प्रश्न और है बहन जी कि जैसे तिर्यंच गति में शुक्ल लेशा तक हो सकती है और कषाय की भी मंदता, और गाय का उदाहरण वात्सल्य के लिए देते हैं, फिर भी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां नहीं होता और नरक गति में हो जाता है, इसके पीछे क्या तर्क है? नहीं, नरक गति में भी नहीं होता ये बात नहीं, और जिस अपेक्षा नरक गति में होता उस अपेक्षा तो त्रियंच गति में भी होता। तीसरे नरक का जीव तो तीर्थंकर बन जाता है। नहीं, कृत कृत्य वेदक वाला वो तो चारों गतियों में जा सकता, तो नरक में भी तो त्रियंच में भी। और प्रकटता की अपेक्षा अकेली मनुष्य गति तो वो तो सबके लिए नियम। और तीर्थंकर तिर्यंच गति से कोई जीव आके तीर्थंकर कहाँ बनता है? तीर्थंकर नहीं, छाया समय की बात चल रही नहीं, मैं तीर्थंकर का पूछ रही हूँ कि तीर्थंकर के लिए तो उसके पीछे कार्य कि चूंकि सम्यक तो लेकर के जाएगा भोग भूमि में, और भोग भूमि वाले मर के नियम से देवगति में जाएंगे, और तीर्थंकर प्रकृति का जिनके बंध हो गया तो अधिक से अधिक तीसरा भाव, उससे ज्यादा संसार में नहीं रह सकते, या तो उसी भाव से मुक्त हो जाएंगे और या फिर तीसरे भाव से। अब ये भोग भूमि वाले को तो देवगति में जाना, तो चार भाव हो जाएंगे, और तीर्थंकर प्रकृति का उतना अस्तित्व ही नहीं रहता। तो चार में एक तो जिसमें हो रहा है उसको उस भाव को लिया, एक हाँ, तीन में एक भोग भूमि लिया, और एक देवगति लिया, और फिर मनुष्य हुआ, तो चार हो गए। और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता चार भाव तक नहीं रह सकती, तीन भाव तक ही। तो कर्म भूमि के तिर्यंच को क्षयिक सम्यक्ता का अवसर ही नहीं है ना? नहीं, त्रियंच को तो किसी को भी नहीं, चाहे भोग भूमि हो चाहे कर्म भूमि हो, ना नारकियों को हो ना देवों को। स्त्री को नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि वो जो भावों की विशुद्धि है वो नहीं हो सकती। सबको तो हो रही है। नहीं, राजा सैनिक को तीर्थंकर तो नपुंसक थोड़ी थी भी। नरक में तो हुआ थोड़ी, वो तो लेके गए। हाँ, वो कंटिन्यू कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, लेकर के वहां जा सकता। हाँ, तो लेकर के जा सकते, निरंतर बंदी पर्याय में जा सकता हूँ। अब चूंकि वहां कोई दूसरा वेद है ही नहीं, इसलिए नहीं, स्त्री पर्याय में नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ स्त्री वेद वहां पुरुष वेद भी है, तो वहां तो दूसरा वेद तो उत्कृष्ट में ही जाएगा। लेकिन नरक गति ऐसी कि वहां और कोई वेद है ही नहीं, इसलिए ना पूछ सकते। जहाँ जो उत्कृष्ट स्थिति होगी उसी में उसमें जाएगा। वो वेद हो या लेश्या हो, कोई सी भी हो, डिंगा हो, अब उसको तीर्थंकर प्रकृति वाले को तो हो गया 84,000 वर्ष का बल, और जबकि काम चल सकता था 10,000 वर्ष में, तो 74,000 वर्ष तो उसको ज्यादा हो गए ना। नहीं, इसलिए वो तो ठीक है, 21 नहीं, मतलब यहाँ का तीर्थंकर होना था ना, तो बंद तो यहाँ का पड़ा, तो यहाँ जब वो तीर्थंकर का काल आएगा उतना काल कहीं ना कहीं बिताना। यदि विधि क्षेत्र का होना होता तो 10,000 में काम चल जाता। उन भाई को 74,000 वर्ष तो मनुष्य में आने का नुकसान हुआ। हाँ, हुआ ना, और इसलिए कि यहाँ का निदान बांध लिया। उसे पहले आप समझा देती तो मुझे होना ही नहीं है, मैं तो पहले जाऊंगा, मुझे नहीं। तो फिर वो तो तीर्थंकर ही नहीं बनता। तीर्थंकर ही नहीं बनना, हमें करना क्या तीर्थंकर? ये तो मैंने कहा हमें होना ही नहीं, यानी हमें तीर्थंकर होना ही नहीं। पर मूल तो ये कि इनमें इच्छा अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं, योग्यता ही बलवती है। तो कहते हैं अगर तीर्थंकर होना है तो 16 कारण भावना भाव,
जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उनके 16 कारण भावनाओं में से कोई भावना रहेगी? सोच सोच के नहीं होता कि हमें बांधना, तो हम 16 कारण भावनाएं भाते हैं। तो इसके अंदर की उल्लाचन करते तो 12 भावना शब्द आते। 12 है अंग गिच्छा, 12 है अंग द्वादश 12 अंग गिच्छा यानी 12 अंग जिनके आभूषण है। द्वादश जिनवाणी माँ को नमस्कार है, तो जिनवाणी माँ के आभूषण 12 अंग। समझ में आता था रोज। ये बढ़िया। तो लेशाएं हैं 6। एक ऐसी कमेटी बन जानी चाहिए आप जैसे विद्वानों की, जो ये तीर्थंकर विकृतक आगे के लिए वहां पे जाए, वो पहले आप लोगों से कुछ सलाह करें। इसकी आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां चाय के अनुसार कुछ होना ही नहीं। फिर आप कह दो कि थोड़ी देर में जहाँ चाह वाला वो सियादबाद शैली है, इसका ही नाम तो सियादबाद है। हम दूसरे वाले में बोल रहे हैं ना बाद में। नहीं तो ऐसा सब जगह थोड़ी होता। देखिए ऐसा लें, आप स्वाध्याय में आके बैठेंगे, किसके बल पे? जहां चाहे वहां रहे, इसी के बल पे ना। तो पूर्ण स्वस्थ भी हो जाइए ना, और थोड़े से मोटे भी हो जाइए। क्यों? जहां चाहे वहां रहे हो जाइए। सब आपकी हड्डियां देख देख के घबराते हैं, हो जाइए मोटे। मंदिर जी जहां चाहे वहां राय के बल पर चले जाते, तो मोटे भी हो जाइए थोड़े। ये हर काम में लागू नहीं पड़ेगा सियादबाद से। जहां चलता है वहां चलता है, और जहां नहीं चलता वहां नहीं चलता। यानी नहीं मांस चढ़ना हो तो नहीं चढ़े। कितनी खुराक श्रीमद जी को तो मुझसे भी कम। हाँ तो था ना, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो जो आपने कहा ना कि जहां चाहे वहां राय, उसका उत्तर। तो तेरी अगर चाहना विषयों में है तो तेरी संसार की बस, राह पक्की है। बस। और तेरी चाहना इन विषयों से हटकर अपने स्वभाव की ओर है। तो भविष्य की सूचना मिल गई। किसी ज्योतिषी के पास जाके पूछने की आवश्यकता नहीं। अपने वर्तमान भावों को देख लो, अपनी इच्छाओं को देख लो, उससे पता लग जाएगा कि भविष्य क्या है। ये वर्तमान भाव और इच्छा तो एक समय की है। हाँ, तो बदल सकता नहीं, इसमें इससे तो कर्म बंधना है ना। अब वो बदल सकता है कहा? वही मोक्षमा प्रकाश की पंक्तियां कि जिस दिन प्रतिमावत मुद्रा हो जाएगी ना, बिल्कुल यूं बैठ जाए, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अभी बाकी में तो सोच सोच करके करते, तो फिर ये भी कहेंगे कि ये भी सोच सोच करके करो। यानी थाली पर सोच के बैठते, तो फिर ये कहेंगे स्वाध्याय में भी सोच के बैठो। ये और प्रतिमावत स्थिति हो जाएगी तो कुछ नहीं कहेंगे। सियादबाद शैली है, एकांत के लिए कोई अवसर नहीं। बहन जी, ऐसा भी नियम है कि भरत क्षेत्र का मनुष्य यदि तीर्थंकर प्रकृति बांधता है तो भरत क्षेत्र में ही तीर्थंकर होगा वो? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। जहाँ के लिए दी। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं कहीं के भी। ये जो अपने भगवान महावीर स्वामी आदि ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, ये तो विदेश क्षेत्र में बांधी थी। और पहले के भी उनके बहुत सारे भाव विदेश क्षेत्र के हुए हैं। पुर्रवा भील भी विदेश क्षेत्र के थे। अच्छा। बहुत सारे भाव विदेश क्षेत्र के हुए, और तीर्थंकर यहाँ के हुए। विदेश क्षेत्र में भी मांस आदि भक्षण होता है। हाँ, 6 लेशियाएं हैं। लेशिया होना अलग बात, कषाय सब है। कषाय भी सब होता है। हाँ तो होता सब, लेकिन मांस खाना, हाँ, जीव को मार के मांस खाना, हाँ, हिंसा शिकार, हाँ, हाँ, सब। जब 6 लेशियाएं तो 7 प्रकार के परिणाम बनते। बीच जो हमारे वहां पे बड़े भाई बैठे वो कुछ नहीं करते। इससे ही तो अकर्त तो सिद्ध हो गया ना, निवृत्त की अकिंचित करता। और बल्कि उल्टा,
कि जहां बड़े बड़े बैठे होते हैं, सातवां नरक का रास्ता वहीं खुलता। विधि 6 से 7 में लग जाता। हाँ, अभी यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ में बड़े भी नहीं है। ये छोटे ही बने रहो। लाभ है उसमें, क्योंकि ज्यादा बड़े में फिर विरोध भी उतनी बढ़ता। सही। तो पाप भी उतनी ज्यादा होती। लेकिन ये सभी सुना जहाँ तीर्थंकर का समोसन आदि रहता है तो वहाँ मध्यमार्ग बस वो ये क्यों जन का क्षेत्र एक ही वजन ये क्यों जन में नहीं रहेगा, पर वो विदेश क्षेत्र ये क्यों विरोध नहीं होता। नहीं, वहाँ तो मध्यमास मधु भी नहीं होगा। यही मैंने कहा, ये क्यों जन तक नहीं होता, एक वजन तक तो भगवान का विरोध भी नहीं। हाँ, माथा ये क्यों जन तक, सारा विदेश क्षेत्र तो बहुत लंबा चौड़ा। और ये भी एक वजन ये वाला, मतलब यहाँ अभी समोसरण तो यहाँ का ये वजन, अब यहाँ से बिहार कर गए तो वहाँ का तो यहाँ तो होने लगेंगे पाप। बस यहाँ पे उनका बिहार करते लोग तैयार बैठे थे, अब खाओ। ये तो बहन जी ऐसा बोलते ना, मारीची तो समोषण में से बाहर निकल गया विरोध करके। हाँ। तो विरोध कैसा हुआ था वो फिर? हाँ, तो वो बाहर निकल आए ना, तो बाहर तो विरोध के लिए कोई निषेध नहीं है, ये योजन के बाहर आ गया। अच्छा, वो 12 योजन का समोषण था ना? ये तो 12 योजन का तो समोषण का अंदर का हिस्सा, 6 योजन हो गया ना। और अंदर के हिस्से के बाहर फिर 1 योजन, और अब वो से भी बाहर आ गया। फिर बाद में आके किया विरोध। हाँ, विरोध तो अंदर 12 योजन का तो पूरा समोषण, फिर उसके बाहर 1 योजन, फिर उसके बाहर। दीदी जी अंदर तो विरोध चल रहा है लेकिन बाहर में व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये इतना ही ना? नहीं, वहां तो अंदर में भी नहीं चल पाएगा, लेशिया विशुद्ध हो जाएगी। समूह शरण में लेशिया विशुद्ध रहती। वो उठ के क्यों आया वहां से? तो वहां मानी उसने विशुद्ध में तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, और उसमें तो ये भी आता, आदि पुराण में लिखा गया ही नहीं है वो, ये भी उल्लेख है कि वो गया ही नहीं, यानी बाकी सब गए हैं, वो नहीं गया। तो वो तो जो गए थे उनसे उसे पता लगा, विरोध किया। दीदी जी समोषण में आयु पूर्ण हो सकती है क्या किसी की? इसमें भी स्यादवाद है, सामान्यतया तो नहीं होती, पर जो छाया के सम्मिक्त वाली घटना कृत वेदक वाली, अब यहाँ पादमूल की भी शर्त, तो इसका मतलब वहीं बैठे थे, और फिर कृत वेदक में मरण हो सकता, तो इसका मतलब वहीं मरण हो गया। ऐसा नहीं है कि मानो पादमूल में जाकर के श्रद्धाम हुआ, जो कि बाद में उनको छाई को नहीं हुआ, फिर वो पादमूल रहा ही नहीं ना, मतलब वही उपस्थित है। वही उपस्थित। विशुद्धि तभी बनती, वहां से देखो अपन भी देख सकते, जितनी देर मंदिर में रहते श्री जी के सामने, उन परिणामों का मूल्यांकन करना, और बिल्कुल दरवाजे से, अरे दरवाजे से बाहर तो दूर, अब हमें जाना, अभी है दरवाजे के अंदर ही, वहां की विशुद्धि बहुत अंतर पड़ जाता। वो जो जी समोसद में जिसकी मृत्यु हुई तो उसकी व्यवस्था भी इंद्र करते हैं, उसकी व्यवस्था, उस जो व्यवस्था देव करते हैं वहां, तो फटाफट सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो ये भी कहना हम कुछ निश्चय से नहीं कह सकते, वही तो बहुत विरल केस, सामान्यतः मृत्यु नहीं होती, कदाचित कोई विरल केस हो जाए तो। और बहन जी समोषण में अगर किसी अन्य को, मुनिराज को अगर केवल ज्ञान हो जाता है तो उसकी गंधकुटी वहीं उसकी सभा में ही बन जाती है, कैसे क्या होता है? वो दोनों है, यदि उनके विहार का भी योग, तो जहाँ के बिहार का योग वहां भी है, और नहीं है बिहार का योग तो यहीं से ऊपर वहां भी बन जाएगी। तो उनका मुख किन की तरफ रहेगा? मूल मुख तो वैसे भी उनका पूर्व और उत्तर में से किसी तरफ,
तो ऐसे इनका भी पूर्व उत्तर में से किसी तरह। अच्छा, भगवान की तरफ वो नहीं देखेंगे, वो पैरेलल हो जाएंगे बस। और वहां भी रहते इसलिए केवलियों की संख्या भी समोसरण में गिनाई जाती, इतने इतने केवली थे। उनकी सुनने कौन जाता होगा? सुनाएंगे ही नहीं, वो मौन रहते। केवली की कन्याकुटी में इन्हें तीर्थंकर भगवान हो तो बाकी केवली में से किन्हीं की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। जब अन्यत्र विहार हुआ इनका अथवा उनका, तो जब अकेले रह जाएंगे तब कदाचित दिव्य ध्वनि जब खिल जिस सकती। समय तीर्थंकर की देशना नहीं बनी, जैसे साधारणता 3 समय होती, तो उस समय हो सकती है नहीं, इनकी नहीं, क्योंकि देशना का काल ही वो, काल दोनों का दिव्य ध्वनि का काल ही वो। स्पीकर होते दो। हाँ, वो तो उस काल में खिरे, फिर कदाचित कोई तीव्र पुण्यशाली शला का पुरुष आदि गणधर आदि देव, उनको कोई शंका हो जाए तो शेष काल में भी खिर सकती, पर ऐसा नहीं होगा कि उस मूल काल में ना खिरे और शेष काल में खिर जाए, ऐसा नहीं होगा। शंका समाधान तो कर ही सकते हैं, नहीं वो केवली से नहीं, वो गणधर आदि से, क्योंकि शंका समाधान के लिए छदमस्त होना आवश्यक है। आचार्य गणधर कर सकता है, गणधर हैं, आचार्य हैं, श्रुत केवली आदि। गणधर खुद भी तो अभी छद्मस्त है। तो ये छहों सम्यक थे इस प्रकार से, संगिक असंगिक, क्योंकि एक इंद्रिय से ही यहाँ तो किसी के दो सम्यक एक साथ रह सकते नहीं, किसी उपसम हो गया क्षोपसम, नहीं, पहले उपसम जाएगा फिर क्षोपसम आएगा, पर यहाँ व्यय उसी समय उत्पाद, बीच में अंतराल नहीं। और क्षोपसम का जिस समय व्यय उसी समय छाए, हाँ जी, अंतराल पहले कृतकृत वेदक फिर छाए। नहीं, तो कृत वेदक तो छाया उपशमिक ही है, वह छाया उपशमिक भी ही है, उसका व्यय यहाँ उत्पाद, बीच में अंतराल नहीं। आहारक अनाहारक दोनों की सामान्य चर्चा, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी दोनों। अब ये तो चर्चा थी जो 5 प्रकार के त्रियंच, उनमें सामान्य त्रियंचों के आलाप। अब उन्हीं सामान्य त्रियंचों में पर्याप्तक, मात्र पर्याप्तक, तो अपर्याप्तक वाले बिंदु छूट जाएंगे। देखिए, उन्हीं सामान्य त्रियंच पर्याप्तकों के आलाप कहने पर आदि के 5 गुण स्थान, पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास। हाँ भैया सचिंद्र जी, 7 जीव समास। एक इंद्री और इसमें सूक्ष्म पद के हिसाब से 2 इंद्री सूक्ष्म और पद, पर्याप्त अपर्याप्त नहीं, यहाँ अकेले पर्याप्त, पर्याप्त, तो 3 इंद्री पर्याप्त, 4 इंद्री पर्याप्त, फिर असंगी पर्याप्त और संगी पर्याप्त, और फिर ऐसे ये 7 पर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तकों के 6 पर्याप्तियां। अभी चूंकि सामान्य है ना, तो एक इंद्र से पंचेंद्रिय तक सब जाना है, तो ये 3 भेद यहाँ बनाएंगे। तो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तकों के 6 पर्याप्तियां, असंगी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तकों के 5 पर्याप्तियां, एक इंद्रिय त्रियंच पर्याप्तकों के 4 पर्याप्तियां। हाँ भाई, इनमें से आप लोगों में से बताइए कोई। मन नहीं होगा। हाँ जी, 2 से 5 में मन नहीं होगा। पहले तो जो 3 समूह बना है, कौन कौन से 3? संगनी पंचेंद्रिय, एक विकलत्रय और एक इंद्रिय। एक छूट गए ना, असंगी पंचेंद्रिय प्लस विकल्प। जी, कौन से छूटे? असंगनी पंचेंद्रिय। तो असंगी
और विकल त्रय, तो उनको कहेंगे विकल चतुष्क और एक इंद्रिय। इस तरह से ये 3 समूह। बहुत अच्छा। अब इनके प्राणों में समूह नहीं बनते, तो अब आपको तैयार रहना है। संगी पंचेंद्रियों के 10 प्राण, असंगी पंचेंद्रियों के 9 प्राण, चतुरिंद्रिय जीवों के 8 प्राण, त्रिंद्रिय जीवों के 7 प्राण, द्विंद्रिय जीवों के 6 प्राण और एक इंद्रिय जीवों के 4 प्राण होते। हाँ जी, क्रमशः बताइए। एक इंद्रिय जीवों के 4 प्राण होंगे, एक इंद्रिय होगी, काय बल होगा, स्वाचोवास और आयु होगी। बहुत अच्छा। अब 2 इंद्रिय मैं ही बताऊं? प्रियंका जी। 2 इंद्रिय के 6 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण, उसमें 2 इंद्रियां, फिर उसके बाद 3 बल, 3 बल नहीं, वचन बल और काय बल होंगे, और आयु और स्वाचोच्छ्वास। बहुत अच्छा। हाँ मैं आगे तिलकमणि भाभी जी। 3 इंद्रिय। पहले अनम्यूट होइए और बटन दबाइए। हाँ जी, अब बोलिए। दीदी 3 इंद्रिय जीवों के 6 प्राण होंगे। कैसे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय के 3 इंद्रिय होंगी। कौन कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। हाँ, तो 3 इंद्रिय हो गई। आगे 3 इंद्रिय और इंद्रिय बल वचन बल और काय बल। मन बल और काय बल नहीं, वचन बल और काय बल। हाँ, वचन बल, 5 और आयु 2 5 हो गए, और आयु और श्वास उश्वास। तो कितने हो गए? 7 6 नहीं 7। बहुत अच्छा। हाँ भाई ज्योति जी। 4 इंद्रिय के, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। 4 इंद्रिय के 8 प्राण। 4 इंद्रिय, सॉरी 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय के 8 प्राण होंगे। 4 इंद्रियां हैं, काय बल, वचन बल, आयु और स्वाचोच्छ्वास। बहुत अच्छा। हाँ भाई शीतल दीदी। असंगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय को मन बल नहीं होगा, 9 होंगे। चलिए सुधीर भैया। चलो कुछ नहीं है, बंद कर दो ये बात। कैसे? कहाँ से होगा? ये पूरा चलो जाएगा। क्या नहीं, संगी असंगी का तो शीतल दीदी ने बता कुछ एक मन नहीं होगा, और 5 इंद्रियां हैं। इसको खोल दो यार, जूम को कर दो, आ जाएगा। बहुत अच्छा। इस तरह से ये प्राणों का हुआ। चारों संज्ञाएं, ये खास ध्यान रखना है। एक इंद्रिय आदि में भी सभी प्रकार की इच्छाएं चल रही, इसीलिए अनंत दुख भोगते। त्रियंचिक गति, एक इंद्रिय आदि 5 जातियां, पृथ्वी काय आदि 6 काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, इन 9 योग, 6 नहीं है। तो पहले तो ये बताना है कि 6 कौन कौन से नहीं। हाँ भैया सचिन जी। 6 योग, कुल योग कितने? तो उनमें से 6 नहीं है। तो कौन कौन से नहीं और क्यों नहीं? एक अपने सामान्य त्रियंच पर्याप्तक। संगी सामान्य त्रियंच नहीं, संगी नहीं। अच्छा, सामान्य त्रियंच पर्याप्तक। चलिए आप बताइए। 9 होंगे, 9 योग होंगे, 4 वचन के और 4 मन के, और एक औदारिक काय, क्योंकि मनुष्य त्रियंच के पहले जो हो रहा है बता रहा हूँ, और जो नहीं होंगे वो बता रहा हूँ। तो पहले नंबर तो ये हो गए, ये 9 होते हैं, तो ये 9 हो गए औदारिक की। अब चूंकि औदारिक जो है वो मनुष्य और त्रियंच के ही होते हैं,
इसलिए वो औदारिक हो गया। वो आहारक वाले 2 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो मुनिराजों के रीति उनके हो रहे, तो वो नहीं होंगे। फिर इसके अंदर बैक्टीरियक वाले 2 नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो तो देवों को क्यों बोलते हैं? देवों के और महात्माओं के होते हैं, तो इसलिए 2 वो नहीं होंगे। 4 हो गए। और कौन से बचे? 2 नहीं, और मिश्र दशा, क्योंकि वो विग्रह गति में होता है। और एक अपर्याप्तक का है, औदारिक मिश्र। बहुत अच्छा। तो 6 नहीं होंगे, 9 होंगे। बहुत अच्छा। तीनों वेद ये त्रियंच हैं, तीनों वेद वाले, चारों कषाय, तीनों ज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान। पर्याप्त की चर्चा है सामान्य। असंयम और 2 संयम, आदि के 3 दर्पण, देखो बंद है। द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, सम्यक। कितने सम्यक तो होंगे? द्रव्य लेशाएं 6 और भाव लेशाएं भी 6। हाँ भाई, सम्यक तो कितने होंगे? सामान्य त्रियंचों के तो सभी होंगे सम्यक। सभी। तो यहाँ अंक छूट गया है, 6 सम्यक तो ऐसा लिख लीजिए। 6 सम्यक तो कौन कौन से होते भाभी जी? अच्छा बोल रहे और सम्यक मिथ्या, तो सासाधन। बहुत अच्छा। ये 6 सम्यक, यानी मिथ्या तो, सासाधन सम्यक तो, सम्यक मिथ्या तो, सम्यक तो, छायो सम्यक सम्यक तो, छाय सम्यक नहीं, वैसे तो सम्यक तो से, पर गुणस्थान के हिसाब से लें तो मिथ्या तो से। तो ये 6 सम्यक। छाय कैसे बनेगा? तिर्यंच आयु बनने के पहले, यानी यहाँ मनुष्य गति में पैदा किया था और मर के हुआ है त्रियंच, तो यहाँ से लेकर के गया, अथवा अधूरा रह गया तो वहां भी पूरा कर ले, पर शुरुआत यहाँ से होगी। इस तरह भूमि का होगा। हाँ, भोग भूमि का। छायिक सम्यक तो वाला तो कोई सा भी हो, भोग भूमि का ही होगा। कर्म भूमि में त्रियंचों में छायिक सम्यक तो नहीं रहेगा, भोग भूमि में नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता। हाँ, कदापि यानी लेकर के भी नहीं जाएंगे, वो वहां हो नहीं सकता। संगिक असंगिक दोनों, चूंकि पर्याप्तकों की चर्चा इसलिए अकेले आहारक अनाकार उपयोगी। अब अपर्याप्त, उन्हीं सामान्य अपर्याप्त त्रियंचों के आलाप कहने पर यहाँ अपर्याप्त में निर्वृत्ति अपर्याप्त, अपर्याप्त का जो भेद वह निर्वृत्ति अपर्याप्त। क्या होता है निर्वृत्ति अपर्याप्त? पर्याप्तियां शुरू हुई और पूर्ण जरूर होगी, जो बीच की अवस्था है उसको निर्वृत्त पर्याप्त कर दें। यानी शुरू हो चुकी, नियम से पूरी होंगी, अभी पूरी नहीं हुई, बन रही हैं, तो वो निर्वृत्ति अपर्याप्त। इनके कुछ नियम बताए थे। निर्वृत्ति पर्याप्त दशा कहाँ कहाँ हो सकती, किन किन गुण स्थानों में? एक पहले गुणस्थान में, दूसरे में, चौथे में और 13वें में। बहुत अच्छा। तो 6वें में तो आहारक की अपेक्षा, ये औदारिक की अपेक्षा चर्चा है।
उन्हीं सामान्य अपर्याप्त त्रयंचों के आलाप कहने पर शशिंदर जी 13वें में कहीं वो ठीक नहीं है, 13वें में अपर्याप्त समुद्घात 13वें में ठीक है, गलत है। समुद्घात जो होता है ना उस अपेक्षा यानी कपाट समुद्घात में है औदारिक मिश्र, तो एक समय फैलने का एक समय सिमटने का, तो उस समय औदारिक मिश्र। तो उन्हीं सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त त्रयंचों के आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये 3 गुण स्थान। 13वां तो इनके बनना नहीं है। अपर्याप्त संबंधी 7 जीव समास। हाँ भाई गिनाइए भाभी जी। अपर्याप्त संबंधी 7 जीव समास। आहार पिंडधारी जीव समास। हाँ भैया आप गिनाइए। एक इंद्रिय के बादर और सूक्ष्म और पंच इंद्रिय के संगी और असंगी, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे 7। इन 7 के अपर्याप्त। बहुत अच्छा। तो ये अपर्याप्त संबंधी 7 जीव समास। अब पर्याप्तियों में फिर यहाँ 3 भेद बनेंगे। तो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के 6 अपर्याप्तियां, असंगी पंचेंद्रियों और विकलत त्रयों के 5 अपर्याप्तियां, एक इंद्रियों के 4 अपर्याप्तियां। ये तो स्पष्ट है कि फिर से दोहराएंगे आप लोग। एक इंद्रियों के 4 अपर्याप्तियां कौन कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, और स्वाच्छोवास नहीं होगा अपर्याप्त अवस्था में, और मन नहीं होगा, और वचन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति। एक इंद्रियों के 4 अपर्याप्तियां, भाषा, आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाच्छोवास। स्वाश्वच्छवास। ये आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाश्वच्छवास। भाषा नहीं है। भाषा यहाँ एक इंद्रियों के नहीं होती। वो प्राण में 6 भेद बनेंगे। देखिए क्रमशः। संगी पंचेंद्रियों के 7 प्राण, असंगी पंचेंद्रियों के 7 प्राण, चतुरिंद्रियों के 6 प्राण, त्रिंद्रियों के 5 प्राण, द्विंद्रियों के 4 प्राण और एक इंद्रिय जीवों के 3 प्राण होते। जल्दी से इनको भी दोहरा लें, विषय पक्का हो जाएगा। एक इंद्रियों के 1 इंद्रिय और काय बल और आयु, बस 3 प्राण होंगे। हाँ हाँ भाई, 2 इंद्रिय प्रियंका जी। इस पर्सन और रसना, रसना और वचन बल ऐड हो जाएगा। 2 इंद्रिय। आप अनम्यूट। स्पर्शन रसना 2 इंद्रिय होगी और काय बल होगा और आयु होगी अपर्याप्त। 3 इंद्रिय त्रिलकमणि भाभी। पहले ऑन करिए, तिलक दबाइए, अनम्यूट। चलिए शीतल दीदी। 3 इंद्रिया, काय बल और वचन बल। फिर से सोच के अपर्याप्त। सॉरी, इसमें मन नहीं, 3 इंद्रिया, आयु और श्वास। अपर्याप्त।
नहीं, अपर्याप्त में आयु रहती, श्वासोच्छ्वास नहीं रहता। तो 3 इंद्रियां, काय, बल, आयु, ये 5। हाँ भाई, 4 इंद्री ज्योति, 4 इंद्री, आयु और काय बल, असंगी पंचेंद्री। हाँ भैया, असंगी पंचेंद्रिय के तो एक आसन हो गए, और मन नहीं, स्वास्थ्य मन नहीं होगा। साथ ही रहेंगे, साथ में क्या, श्वासोच्छ्वास, मन और वचन। ठीक। हाँ भाई, संगी पंचेंद्रिय 10 आयु, ये 7 प्राण। बहुत अच्छा। चारों संज्ञाएं, त्र्यंच गति, एक इंद्रिय, जाति आदि 5 जातियां, क्योंकि त्र्यंच में सब है। पृथ्वी, काय आदि 6 काय। अब योग पे ध्यान दीजिए, चर्चा किनकी चल रही? अपर्याप्त। तो योग मात्र 2, औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग। कार्मण का योग ये विग्रह गति और औदारिक मिश्र यहाँ आहार की अपेक्षा। दीदी जी, यदि कोई जीव मरा और वो ऋजु गति से जन्म लिया तो वो कार्मण का योग भी नहीं होगा फिर? नहीं। तो फिर उसकी कोई गणना अलग से आलाप नहीं किया? नहीं, इसलिए कि यहाँ तो सामान्य चर्चा है। यदि विग्रह गति की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो फिर उसमें 1 मोड़ वाला, 2 मोड़ वाला, बिना मोड़ वाला, तो वो विषय अलग हो जाएगा। अभी यहाँ सामान्य चर्चा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने, क्या पूछा, उत्तर क्या मिला? गति में एक समय लगता है, पर यहाँ और वहाँ बीच में नहीं। तो कार्मण का अनाहारक दशा उसके होती नहीं, तो कार्मण का योग भी नहीं होगा। जी, सब उनके पॉइंट। पर ये तो जब विग्रह गति की चर्चा होगी, कार्मण का योग की चर्चा होगी, तो फिर वहाँ 1 समय वाली, 2 समय वाली, 3 समय वाली, ये भेद पड़ेंगे। तीनों वेद, चारों कषाएं, विभंगावधि ज्ञान के बिना 5 ज्ञान। क्यों? क्योंकि विभंगा अवधि तो पर्याप्त अवस्था में नहीं होता ना। पर्याप्तक में होता है, अपर्याप्तक में नहीं। असंयम, देश संयम क्यों छूटा? क्योंकि देश संयम तो अपर्याप्त अवस्था में होगा ही नहीं ना। हाँ। आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशियाएं। कैसे? शुक्ल विग्रह गति में, विग्रह गति में शुक्ल लेश, और यहाँ निर्वृत्त पर्याप्तक में है कापोत। भाव से कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 है अशुक्ल लेशियाएं भाव से। चलिए, समय तो अपना हो गया है। शंका समाधान लेशियावादी आगे अपन करेंगे। विग्रह गति का कोई नियम है क्या कि होती 1 मोड़ की, 2 मोड़ की, ऐसा कोई नियम है कि किसी को कितने भी समय की हो सकती है? नहीं, वो योग्यता है। बस एक, यदि सिद्ध हो रहे तो समश्रेणी, मतलब बिना मोड़ वाली। बाकी कौन बिना मोड़ से जाएंगे, किनके 1 मोड़, किनके 2 मोड़, एक कहाँ जा रहे हैं उसके साथ संबंधित नहीं है, वो तो योग्यता है। एक मात्र सिद्ध गति का संबंध है कि सिद्ध हो रहे तो नियम से समश्रेणी। रिपोर्ट आ गई, सब बच्चों की नेगेटिव